बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, बड़ी ही शॉर्ट डेडलाइन दी 3-4 दिन में, लेकिन असाइनमेंट आसान है, आप आराम से बना लेंगे। C++ की फ़ाइल जमा करवानी है, डेव के अंदर बनाएंगे। ये एक सिनेरियो दिया हुआ है, आप लोगों ने कुछ इस तरह का सबसे पहले मेन्यू बनाना है फॉर ऑप्शन 1, फॉर ऑप्शन 2 एंड 1-2 के अलावा कुछ भी लिखेंगे तो वो कुछ भी डिस्प्ले ना करें। आपने 2 क्लासेस बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लासेस का। फाइल हैंडलिंग पहले 3rd असाइनमेंट में आती है, लेकिन इस दफ़ा क्लासेस आई हैं, और क्लासेस और कंस्ट्रक्टर ये आते हैं फाइनल पेपर में, तो इस दफ़ा फाइल हैंडलिंग आ सकती है। तो आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर इन सब का पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फाइल हैंडलिंग, उसकी क्लासेस, तो काइंडली उसको भी देख लीजिएगा। 2 क्लासेस बनानी है, क्लास का नाम सर्कल है, रेक्टेंगल है, इस तरह का कोड पेपर में स्मॉलेस्ट कोड आएगा कि अगर हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास। सर्कल क्लास विल हैव अ रेडियस डाटा मेंबर वेरिएबल्स को बोलते हैं जो क्लास के अंदर होते हैं। सेट रेडियस, ये आपको सब्जेक्ट अगली दफ़ा ये बल्कि पास करना ज़रूरी है ताकि आप 301 और 304 सेमेस्टर नंबर 3 में ले सकें, अदरवाइज़ आप अगले सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकेंगे। कुछ सब्जेक्ट आपको चूज़ करने नहीं दिए जाएंगे, तो आपको मस्ट मेहनत करके इसको क्लियर करना है। सेट रेडियस का एक फ़ंक्शन बनाएंगे, फ़ंक्शन की पहचान ये ब्रैकेट्स होती हैं। 2 फंक्शन बनाने हैं हमने, सेट रेडियस और सेट कंप्यूट एरिया। इस तरह का एक सेट रेडियस, हमने जो फंक्शन है वो सेट द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर, रेडियस की जो वैल्यू होगी उसको सेट करेगा। कंप्यूट एरिया, तो उसके लिए एक फंक्शन होगा जिसमें वो कैलकुलेट करेगा और डिस्प्ले भी करेगा। शुक्र है तीसरा फंक्शन नहीं बनवाया जिसमें डिस्प्ले करना होता है, नहीं तो वो भी हो सकता है। हाइट और विड्थ, दूसरी क्लास रेक्टेंगल के डाटा मेंबर्स हैं, उसके अंदर 2 सेट के फंक्शन और एक कंप्यूट एरिया का फंक्शन होगा। और सेट लेंथ, सेट विड्थ, उसके अंदर हम हाइट और विड्थ की वैल्यूज़ को सेट करवाएंगे जो उसने दी हुई हैं। फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे कंप्यूट एरिया, उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया और डिस्प्ले भी कर देंगे। यू नीड टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऑफ ईच क्लास। कंस्ट्रक्टर कहा हुआ, डिस्ट्रक्टर नहीं कहा हुआ। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, मतलब एक हम फंक्शन बनाएंगे स्पेशल फंक्शन जिसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और उसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देंगे। फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द असाइनमेंट, सोर्स डाटा ऑफ क्लास डाटा मेंबर शुड बी एज फॉलोज, तो उसके ये वैल्यूज़ हम लेके आएंगे। You need to constructor of each class to initialize data member with default values for consistency of source data of the class। और ये देख लें ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। मार्क्स विल बी डिटेक्टेड इफ द सोर्स डाटा ऑफ द क्लास इज़ वेरीड फ्रॉम अबव डाटा। तो सैम्पल स्क्रीन दी हुई है, ये सिर्फ सैम्पल के तौर पे है, इसमें वैल्यूज़ का एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट के लिए आपको फिर और ज़्यादा कैलकुलेशन, तो ये 3-4 होंगे। लेट्स सी, अगर मेरी आपको एफर्ट पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी असाइनमेंट्स पसंद आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब। थैंक यू। हम लोग लाइन बाय लाइन कोड को देखेंगे। इस जगह पे अपनी आईडी, यूआईडी और कमेंट कर दिया करें कि ये मेरी आईडी है, ये मेरा सेमेस्टर है, थोड़ी असाइनमेंट डिफरेंट हो जाएगी। ये जी हेडर फाइल है, इसके साथ कमेंट कर दें। क्लास डिक्लेयर हुई है जी लाइन नंबर 6 के ऊपर मेरे पास। सर्कल, इसका C बड़ा है, ब्रैकेट, प्राइवेट एक सेक्शन होता है जिसमें हम क्लास के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। फ्लोट रेडियस रखा है। इसी तरह पब्लिक सेक्शन है, पब्लिक हिस्सा है जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी अदर। तो ये कंस्ट्रक्टर है, कैसे पता चलता है? क्लास का नाम और इस फंक्शन का नाम सेम होता है, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती ना, शुरू में वाइड लिखते हैं। और रेडियस इज इक्वल टू 0.0, तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया गया है। सेट वैल्यू हमने करवा दी है उसकी 5.6, ये इसकी सोर्स वैल्यू है, सेट वैल्यू। और फिर उसके बाद कंप्यूट एरिया सर्कल, तो ये हमने कंप्यूट करना है। यहाँ पे मैं स्कॉर्पियन की बात करूँगा। स्कॉर्पियन ने कोई एक फ़ाइल शेयर की थी मुझे कि ये आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप मेरा नाम ले दीजिएगा। स्कॉर्पियन का थैंक यू करना चाह रहा हूँ। थैंक यू स्कॉर्पियन। आई टेक सम डाटा फ्रॉम हेयर। सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन की है
कि यहाँ पे ये एंड एल पे काफ़ी लोगों को इशू रहता है कि ये 1 है कि एल है, एंड एल। तो ये है रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 3.145926535। तो जितना बड़ी वैल्यू करनी है वो कर लीजिएगा। तो ये एरिया कैलकुलेट होकर डिस्प्ले होगा। ये सरकमफेरेंस के लिए होगा, उसका फार्मूला 2πr होता है, 2πr, रेडियस को मतलब r बोलते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस इस तरह बन जाएंगे। देन वी नीड टू एंड द फंक्शन, देन एंड द क्लास विद सेमीकोलन। दूसरी क्लास बनाएंगे, क्लास रेक्टेंगल, उसमें आके 2 डाटा मेंबर बनाएंगे, प्राइवेट लेंथ एंड विड्थ। और फिर उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाया, इसका नाम और इसका नाम। बहुत सारे लोगों को आर छोटा बड़े पे रोला बन जाना है कि जी मेरा नहीं चल रहा, तो आर इसको देख लिया करें। जब वो कुछ अनडिफाइन कहने लग जाए तो इसका मतलब आपने स्पेलिंग गलत कर दी है। इनको इनिशियलाइज कर दें, देन सेट लेंथ की जो वैल्यू दी हुई है असाइनमेंट में वो रख दें। और फिर ये सेट विड्थ, तो ये उसकी वैल्यू सेट करवा दी फंक्शन की। और ये तीसरा फंक्शन है जिसमें हमने उसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे लाइन नंबर 59 पे क्लास ख़त्म हो जाए। हाँ जी, यहाँ से मेन स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, इनका नाम आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने सी आउट रखा है इसके लिए प्रिंट करने के लिए कि ये टाइटल पे साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रिंट कर दे जैसे कि उनकी आउटपुट में आ रहा है। उसके बाद आपने डू का लूप यूज़ करना है। डू इसलिए कि वो पहली दफ़ा चल जाए, फिर ऑप्शन चेक होते हैं। उसके बाद सी आउट में मैंने ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए वो स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है कि ऑप्शन 1 फॉर कंप्यूटिंग एरिया एंड सरकमफेरेंस फॉर द सर्कल। तो एंड पे एंड एल यूज़ किया। सी आउट ऑप्शन नंबर 2 फॉर कंप्यूटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसी तरह एंड एल। सी आउट सेलेक्ट योर डिज़ायर ऑप्शन 1-2, मतलब इस तरह स्टेटमेंट लिख देनी है। OPT वो वेरिएबल है जिसमें हम इनपुट करेंगे 1 और 2, 3 करेंगे तो कुछ और होगा, मतलब इनवैलिड आ जाएगा। 1 लिखेंगे तो वो फर्स्ट चॉइस के ऊपर आ जाएगा, मैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। इफ़ OPT इज़ इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच और उसके अंदर OPT लिखें और फिर आगे केस 1 केस 2, तो उसके लिए कर सकते हैं। इसको करैक्टर में रख सकते हैं OPT को, इसको स्ट्रिंग में रख सकते हैं। तो इसके बाद सर्कल OBJ_C, तो OBJ_C ऑब्जेक्ट का नाम है क्लास सर्कल का। इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल OC, JC, BC, कुछ भी, मतलब C सिर्फ रख सकते हैं। फिर उसको आगे यूज़ करेंगे C.SetRadius, C.compute area सर्कल जो नाम था वो पहले सेट रेडियस से उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, मतलब जो उसकी रखनी है वो उसके वेरिएबल को मिल जाएगी और देन ये कैलकुलेट करके वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। एल्स इफ OPT इज इक्वल टू 2, देन OPT में अगर हमने 2 रखा तो 2 इज इक्वल टू 2। एल्स मतलब अगर 1 नहीं तो 2 होगा, तो 2 होने पे क्या होने वाला है कि ये हिस्सा चलेगा। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया मैंने OBJ_R, आप कोई भी बना सकते हैं, रेक्ट बना दें, एंगल बना दें, टेंगल बना दें, OBJ रख दें, OR रख दें, JR रख दें, BR रख दें, कुछ भी रख दें। फिर उसको आगे यूज़ करें OBJ_R.setLength, setWidth, ये फंक्शन कॉल हो जाएंगे। इनके जो लेंथ के लेटर हैं L और W, इनको चेक कर लीजिएगा ऊपर स्मॉल है या कैपिटल है, तो मेरे कैपिटल है, तो कई लोगों की यहाँ पे गलती हो जाती है। OBJ कंप्यूट एरिया का A बड़ा है तो कुछ लोग स्मॉल लिख देते हैं, तो ये कंप्यूट एरिया करके डिस्प्ले कर देगा जब हम 2। एल्स अगर 3 या 4 होगा तो वो इनवैलिड ऑप्शन शुड बी फ्रॉम 1 to 2, ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। एल्स के लिए आप केस डिफ़ॉल्ट में ये लिख सकते हैं जिन लोगों ने स्विच के थ्रू करना है। डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर कैलकुलेशन, यस और नो। अगर आप दोबारा करना चाह रहे हैं तो आप वाई प्रेस करें, उसको वो लूप में टेस्ट करेगा। अगर तो वाई हुआ स्मॉल या कैपिटल तो वो उसको फिर वापस ऊपर ले जाएगा, कंडीशन ट्रू होने पे यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा खाता फिर वही। तो आई थिंक सो ये ब्रैकेट्स पूरी कर लें। 97 लाइन्स का कोड है, मैं बीच में कुछ स्पेसेस वगैरह तो कुछ भी कम की ज़्यादा किया है। डू वाइल की एंड पे सेमीकोलन यूज़ होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं आपको जस्ट 1-2 मिनट और लेके दोबारा एक दफ़ा फिर कोड दिखाता जाऊँ, सिर्फ 1 आधा मिनट। तो इनको सेमीकोलन और एंडल को देख लीजिएगा।
रेक्टेंगल, आप कहेंगे ये बहुत जल्दी है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या रोक लीजिएगा, तो आप इसको लिख लेंगे। आई थिंक सो कि ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, आप लोग इनको कर लेंगे। मैंने बहुत ही सादा कोड करने की कोशिश की है, बहुत सिंपल कोड। आई होप सो यू लाइक दिस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।